ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ शादी करवाएगा, ਜਿਹੜਾ शनाख्ती कार्ड बनवाएगा ਉਹਨੂੰ वोट देवांगे जिथे आखेंगे पवांगे। हम बच्चों, इलेक्शन का ब्यूगल बज गया है। मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूं आपसे, अलायंस कैंडिडेट्स को ही वोट दीजिएगा। जो दूसरे खड़े हुए हैं और कहते हैं वो अलायंस के हैं, वो अलायंस के नहीं हैं, वो अलायंस के दुश्मन हैं। अगर हमने कामयाब होना है तो अलायंस को ही वोट दीजिएगा। यही है, अलायंस बनी है तशख़्ख़ुस को वापस लाने के लिए, यहाँ के रियासत को वापस लाने के लिए, और हमारे से जो छीना गया है 35A और 370 उसको वापस लाने के लिए। इस रियासत को इकट्ठा रखने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इसलिए आपसे मेरी दरखास्त है कि किसी और को वोट न दें और भारी अक्सरियत में निकल के आप वोट दें अलायंस के कैंडिडेट को। याद रखिएगा, जो दूसरे खड़े हुए हैं वो हमारे कैंडिडेट नहीं हैं। इसलिए आपसे अपील करता हूं कि निकलिए और ज्यादा से ज्यादा से अक्सरियत से अलायंस के ही कैंडिडेट को वोट दीजिए और दूसरे किसी को वोट मत दीजिए। यही हमारे आपसे दरखास्त है और उम्मीद करता हूं कि आप इस पे अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक शेर तो सुना होगा कि चंद सिक्कों में बिकता है यहां इंसान का जमीर। कौन कहता है मेरे मुल्क में महंगाई बहुत है? मुझे मुल्क का तो पता नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में मैं देख रहा हूं कि कोड़ियों की भाव जो है वो ईमान बेचा जा रहा है। दोस्तों, मैं अल्ताफ बुखारी साहब के साथ एक बार मिला हूं, वो भी मैटर में, और जब मैं मिला मुझे सिर्फ उनके मुंह से क्या सुनाई दे रहा था? मैडम महबूबा मुफ्ती जी, मैडम महबूबा मुफ्ती जी, मेरी कायद महबूबा मुफ्ती जी। आज क्या हुआ? मतलब आप लोगों का इतना ही किरदार है कि हर 2-4 साल में अपना कायद बदलते हो। कायद नहीं बदला जाता, लीडर नहीं बदला जाता। और अल्ताफ साहब, आपको पीडीपी से उस वक्त प्रॉब्लम होनी चाहिए थी जिस वक्त आप पीडीपी के मंत्री थे। हम आपका किरदार उस वक्त मानते कि जब आप पीडीपी की सरकार थी और आप उसमें मंत्री थे, और उस टाइम पे आप ये पार्टी छोड़ते कि भाई ये पार्टी अच्छी नहीं है, इसकी सोच अच्छी नहीं है, ये मेरी आवाम के लिए अच्छी नहीं है। मजे लूटे खूब, जितना खूब लूट सकते हो। और हमारे ये जो कांग्रेस के हैं, बड़े बड़े भाषण, हम यहां पे हमारे जो गुलाम नबी आजाद साहब हमारे कायद हैं, और कुछ कहते थे जी ए मीर साहब हमारे जो कायद हैं, हम उनके पीछे अपनी जान दे देंगे, हम पार्टी के पीछे जान दे देंगे। ये लोग तब तक जान दे रहे थे जब तक इनको खीर मिल रही थी। भैया, इनको भी मैं यही बात कहता हूं कि उस वक्त क्यों नहीं आपने रिजाइन किया जिस वक्त पार्टी वजूद में थी और आप पार्टी में मंत्री थे। दोस्तों, मैं हमेशा आजाद साहब को एक शेर सुनाता हूं जब भी मिलता हूं। मियां मोहम्मद साहब का शेर है कि बाग तेरे दी राखी कर कर सारी उम्र गुजारी, जदों फल पकन्नू आया लैगे होर व्यापारी। ये इन्हीं व्यापारियों की मैं हमेशा आजाद साहब से बात करता रहा। ये वही व्यापारी हैं। एनसी से कोई कांग्रेस में आता है, या कांग्रेस से कोई एनसी में जाता है, या एनसी से कोई बीजेपी में जाता है, उसका ऐसा वेलकम करते हैं हम लोग। जो बेचारा असली वर्कर और असली पार्टी का जो वर्कर जिसने अपने घर को तबाह किया, अपने बच्चों को तबाह किया पार्टी के पीछे, उसको हम पीछे करते हैं और इन फसली बटेरों को सामने लाके तो उनके सर पे ये कचरा उठा के फेंक देते हैं। जब तक फसल इधर थी तब तक काटते रहे। और अब फसल कहीं और तैयार किसी और ने की, और ये फिर काटने के लिए चले गए। कोई भी पार्टी है, अपने असली वर्कर को पहचानो। मैं ये कहता हूं कि बीजेपी को उस वर्कर को कभी नहीं भूलना चाहिए जो उसके मुश्किल वक्त में खड़ा था। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी को वो वर्कर कभी नहीं भूलना चाहिए जो उसके मुश्किल वक्त में खड़ा था। मैं आज आप सबके सामने कहता हूं कि मेरे 2 लीडरों को बहुत ज्यादा मानता हूं। एक मरहूम चौधरी असलम साहब, बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मैं उनके खानदान के साथ, जब तक मेरा दम है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। और जो मेरे कायद गुलाम नबी आजाद साहब, जिनकी वजह से मैं आज बोल रहा हूं, जिनकी वजह से थोड़ी बहुत जितनी भी मेरी पहचान है उनकी वजह से है, आजाद साहब की वजह से। कुछ भी हो जाए, हमारे किरदार का उस वक्त पता चलता है कि जब हम बुरे वक्त में किसी के साथ चलते हैं। बुरे वक्त में भागने वाले को भगोड़ा कहा जाता है, बदकिरदार कहा जाता है। अब मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि प्लीज इन लोगों से बचिए जो लोग हर 5 साल के बाद अपना नया रास्ता इख्तियार करते हैं। जहां से खीर मिलती है तो लोटा लेके तैयार होते हैं वहां पे। इन लोगों से बचिए।
अगर आप अपने जम्मू कश्मीर को बचाना चाहते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना भूलना मत। खुदा हाफिज।